अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। नाज़रीन, गुमश्त तेकन सल्जोक रियासत का एक अहम आदमी था और सादुद्दीन के इशारों पर चलता था। उसके अलावा वो दुर्गा कबीले में मौजूद आयत खातून का भाई था और उसकी एक जवान बेटी भी थी जो उसके खुफिया कामों में मदद करते थे। इन तीनों का मेन मकसद सल्जोक रियासत में बहुत बड़ा मकाम हासिल करना था, चाहे उसके लिए किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े या किसी को मारना पड़े। सादुद्दीन ने गुमश्त तेकन की ड्यूटी दुर्गा कबीले और काई कबीले में लगा दी ताकि गुमश्त तेकन इन दोनों कबीलों की नकलो हरकत पर नज़र रखे और फौरी इतला दे सके। तो इस तरह गुमश्त तेकन अपनी बेटी के साथ दुर्गा कबीले में रहने लगा और काई कबीले और अर्तुगरुल की जासूसी शुरू कर दी, क्योंकि अर्तुगरुल की बढ़ती शोहरत और कामयाबियां उसे और सादुद्दीन को पसंद नहीं थी, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल को बहुत पसंद करता था और यही वजह थी कि सादुद्दीन अर्तुगरुल को अपने लिए ख़तरा समझता था और वो चाहता था कि अर्तुगरुल किसी तरह मारा जाए या उसको कैद कर लिया जाए। सल्जोक रियासत का एक अहम आदमी मंगोलों के हाथों मारा जाता है, जिसका इल्ज़ाम अर्तुगरुल पर लगा दिया जाता है। हालांकि अर्तुगरुल उसकी मदद कर रहा था, जिसके बाद सादुद्दीन ने सल्जोक रियासत की तरफ से हुक्म जारी करवाया कि अर्तुगरुल को गिरफ्तार करके सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश किया जाए। लेकिन अर्तुगरुल ने एक गार में पनाह ले रखी थी और किसी के हाथ ना आ सका। बाद में अर्तुगरुल ने साबित कर दिया मारा जाने वाला शख्स मंगोलों के हाथों मारा गया था। गुमश्त तेकन का अंजाम तब शुरू हुआ जब सल्जान गुमश्त तेकन की बहन आयत खातून को बेनकाब कर दिया और यह साबित हो गया कि कुरकुस सरदार की बीवी को जहर देकर कत्ल किया गया था। उसके बाद आयत खातून ने खुद ही कह दिया कि सरदार की बीवी के बाद सरदार को भी जहर देकर कत्ल किया है और कहा कि उन सब के पीछे गुमश्त तेकन का हाथ है। दरअसल ये सब उसकी साजिश थी, जिसके तहत पहले सरदार की बीवी और फिर सरदार को जहर देकर कत्ल करवाया था ताकि वो सल्जोक रियासत की तरफ से एक आला ओहदे पर फायज हो सके, और वो अहम ओहदे उसे मिल भी गए। लेकिन उसकी सब साजिशें उसको बेनकाब हो गईं और तोतेकन को भी सारी असलियत का पता चल गया कि उसके माँ बाप का असल कातिल कौन है। उसके बाद दोनों कबीलों का एक जिरगा बुलाया जाता है, जिसमें यह फैसला होता है कि गुमश्त तेकन ने पहले सरदार की बीवी और सरदार को कत्ल करवाया। उसके लिए उसने आयत और अपनी बेटी गुंजा गुल को इस्तेमाल किया है। लिहाजा सब के सामने गुमश्त तेकन को सज़ा दी जाए और उसका सर कलम कर दिया जाए। उसके बाद गुमश्त तेकन को पकड़कर सब के सामने लाया जाता है ताकि उसका सर कलम किया जा सके। अर्तुगरुल अपनी तलवार बुलंद करता है, लेकिन आइन उसी वक्त सल्जोक रियासत का अमीर सादुद्दीन अपने चंद सिपाहियों के साथ आ जाता है और गुस्से से कहता है कि ये इस सज़ा को रोक दिया जाए, लेकिन कोई राज़ी नहीं होता और अर्तुगरुल उसका अपनी तलवार से गर्दन उड़ा देता।